गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अब्दुल हक, असिस्टेंट प्रोफेसर MLV गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कंपनी का पर्दा उठाना या बेनकाब करना। बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, एग्ज़ाम में लगभग इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी का पर्दा उठाना या बेनकाब करना, लिफ्टिंग या प्राइसिंग द कॉर्पोरेट वेल। तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए, ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि सॉलोमन एंड कंपनी के मामले में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि कंपनी एक विदित व्यक्ति है। कंपनी क्या है? एक विदित व्यक्ति है, यानी हम जानते हैं कि कंपनी क्या है। कंपनी एक विदित व्यक्ति है जिसमें ये बताया गया था कि यूरिस्टिक पर्सन, इसके अलावा आगे भी बताया गया था जिसका इसके सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है, डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट इज़ मेंबर। तो ये सिद्धांत कंपनी एवं उसके सदस्यों के बीच एक पर्दा या दीवार उत्पन्न करता है। इसे हम समामिलन का पर्दा यानी वेल ऑफ कॉरपोरेशन भी कहते हैं। लेकिन कभी कभी न्यायालय इस पर्दे को उठा सकता है या हटा सकता है तथा कंपनी के पृथक अस्तित्व को नकार सकता है, इग्नोर कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि निगमीय पर्दे को हटाने या अस्वीकार करने या कंपनी को बेनकाब करने से तात्पर्य है कंपनी के पृथक अस्तित्व के सिद्धांत को नकारना तथा उन वास्तविकता की पहचान करना है जो इस वैधानिक मुखौटे के पीछे छिपे हुए हैं। इस सिद्धांत को अपनाते समय न्यायालय कंपनी के अस्तित्व को अनदेखा करता है या नकारता है तथा कंपनी के संचालकों के सदस्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जब न्यायालय कंपनी के पृथक अस्तित्व को नकार कर कंपनी के कार्यकलाप यानी एक्टिविटी में संचालकों या डायरेक्टर एवं सदस्यों मेंबर की भूमिका की जांच करता है, तो उसे ही कंपनी का पर्दा उठाना या कंपनी को बेनकाब करना कहते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, जो समझने वाली बात यह है कि न्यायालय कंपनी के पृथक अस्तित्व को यानी सेपरेट जो बात है, अस्तित्व है सेपरेट, उसको नकार सकता है। सेपरेट फ्रॉम इट इज़ मेंबर को क्या कर सकता है? नकार सकता है। और कार्यकलापों में संचालक और सदस्य की भूमिका की जांच करता है, तो उसे ही कंपनी का पर्दा उठाना या कंपनी को बेनकाब करना कहते हैं। न्यायालय कंपनी को बेनकाब सामान्यतः तभी करते हैं जबकि कंपनी के संचालक और सदस्य कंपनी के वैधानिक व्यक्तित्व का उपयोग किसी कपट में यानी फ्रॉड उद्देश्य या बेईमानी की नीयत से करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। न्यायालय कंपनी को बेनकाब तभी करते हैं जबकि कंपनी के संचालक एवं सदस्य कंपनी के वैधानिक व्यक्तित्व का उपयोग किसी कपट में उद्देश्यों या बेईमानी की नीयत से करते हैं। न्यायालय जब ऐसा तभी करते हैं जबकि वे कंपनी के पर्दे का उपयोग कानूनी प्रावधानों का अनुचित लाभ उठाने या उनसे बचने या कोई अपराध करने या जनहित को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं। न्यायालय कंपनी को बेनकाब कर कोई कार्रवाई ये सोचकर करते हैं कि मानो कंपनी के सदस्यों संचालकों से पृथक हुए अब कंपनी विधान ही नहीं है। तो ये इसका मीनिंग हुआ, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल मीन दिस रिगार्डिंग द separate legal entity of a company and identifying the realities which exist behind the legal facade. In applying this doctrine, the court or tribunal ignores the क्या किया जाता है? The court or tribunal ignores the company's separate existence and concerns itself directly with the members or directors. Okay? इसके अलावा इसमें भी है कि The court generally lift or
impairs the corporate wealth when the members or directors use the legal entity of the company for any fraudulent or dishonest purpose. Courts also impairs the wealth when it is used to defeat provisions of the law, public interest. ठीक है, क्या होगा इसमें? जनहित को हानि पहुंचाने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट और टू डिफेंड क्राइम. द कोर्ट अंडर सच सर्कमस्टेंसेस प्रेस द कॉर्पोरेट वेल एंड लुक इनटू रियलिटीज बिहाइंड द लीगल असाइड ऑफ द कंपनी. तो इस प्रकार हमने जाना कि कंपनी का पर्दा कब उठाया जाता है, बेनकाब कब किया जाता है. अब कुछ परिस्थितियाँ हैं, कुछ परिस्थिति कंपनी को बेनकाब करते हैं, तो उन्हें हम दो भागों में, जो परिस्थिति है उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में हम बांट सकते हैं, और दो भागों में बांट कर हम अध्ययन करेंगे. तो सबसे पहला है, दो भाग है वो इसमें दे रखा है. पहला है वैधानिक व्यवस्था के अध्ययन, अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविज़न. दूसरा अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस. यहाँ पे जो पहला है उसको हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार कंपनी का पर्दा उठाया जाता है, किस संदर्भ में? वैधानिक व्यवस्था के अध्ययन, अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. तो कंपनी अधिनियम तथा अन्य अधिनियम की व्यवस्था के अधीन कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिनके अंतर्गत कंपनी का पर्दा उठाया जाता है. अब कौन कौन सी परिस्थिति है हम पढ़ रहे हैं वैधानिक व्यवस्था के अधीन. तो सबसे पहले है असत्य अथवा कपट में सूचनाओं, प्रलेखों, घोषणाओं आदि के आधार पर कंपनी का समावेशन कराने पर, इन केस ऑफ इनकॉर्पोरेशन और फॉल्स और फ्रॉडलेंट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स. इसमें क्या होता है, कभी कभी किसी कंपनी का समावेशन निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर करवा लिया जाता है, तो वहाँ पे कंपनी का पर्दा उठाया जाएगा. तो पहला बात क्या है? असत्य या झूठी सूचना प्रदान करके. ओके. फिर दूसरा है सूचनाओं का असत्य प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन करके. किसी प्रलेख में किसी महत्वपूर्ण तथ्यों या सूचनाओं को छिपाकर. फोर्थ हो सकता है इसमें कंपनी के समावेशन कराने के लिए की गई घोषणा में किसी महत्वपूर्ण तथ्य एंड फैक्ट्स या सूचना इन्फॉर्मेशन को छिपाकर किसी भी कपटमय कार्रवाई के आधार पर. तो ये बातें इसमें ही अगर होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे द फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन. दूसरा हो सकता है इसमें बाई सप्रेसिंग एंड मटेरियल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन इन एनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स फील्ड और डिक्लेरेशन मेड. बाई सप्रेशन एनी मटेरियल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन इन एनी ऑफ द डिक्लेरेशन फील्ड और मेड. बाई नेक्स्ट हो सकता है इसमें लास्ट बाई एनी फ्रॉडलेंट एक्शन. इनमें किसी भी आधार पर कंपनी का समावेशन करवा लिया जाता है, तो अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल उस कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित करने का आदेश दे सकता है. असीमित यानी लिमिटेड. अधिकरण को ऐसा करने के लिए कंपनी के प्रत्येक अस्तित्व को नकारना एवं कंपनी के समावेशन के पर्दे को हटाकर वास्तविकता को देखना होता है. तो पहली कंडीशन ये हो सकती है कंपनी का पर्दा उठाने की. सेकंड है इसमें प्रविवरण में भ्रामक कथन की दशा में, इन केस ऑफ मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस. कभी कभी कुछ व्यक्ति किसी भ्रामक कथन या विवरण पर युक्त पर विश्वास करके, अन्य प्रोस्पेक्टस पर विश्वास करते हुए उस कंपनी की प्रतिभूतियों के लिए अभिदान कर देते हैं. ओके. उन्हें उन प्रतिभूतियों के आवंटन से हानि उठानी पड़ती है. ऐसा करने से क्या होता है, उनके आवंटन से अलॉटमेंट से हानि उठानी पड़ती है. तो ऐसी दशा में कंपनी तथा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जिसने ऐसा भ्रामक मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया है किसमें, प्रोस्पेक्टस में, को जारी करने की अनुमति दी है, तो ये ऐसे प्रत्येक अभिदाता यानी सब्सक्राइब द्वारा उस विवरण के कारण उठाई गई क्षति की पूर्ति के लिए रेस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी होगा. तो यहाँ पे ये इसमें है बताया गया है मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस. समटाइम some persons subscribe or for securities of a company believing on any misleading statement included in a prospectus. Consequently,
the substantial loss or damage thereof. In such a case, the company and every person who authorized the issue of the prospectus shall be liable to pay compensation to every person who has sustained such a loss or damage. थर्ड हो सकता है इसमें कपट में उद्देश्यों के लिए प्रविवरण के निर्गमन की दशा में। इन केस ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर फ्रॉडलेंट पर्पस, कभी कभी कुछ व्यक्ति किसी कपट में उद्देश्य से प्रविवरण पर विश्वास करते हुए उस कंपनी की प्रतिभूतियों के लिए आवेदन कर देते हैं। इसी दशा में कंपनी का प्रत्येक संचालक, प्रवर्तक यानी संचालक यानी डायरेक्टर, प्रवर्तक यानी प्रमोटर, विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसने उस प्रविवरण को जारी करने की अनुमति दी है, उन आवेदकों द्वारा ऐसे प्रविवरण के कारण उठाई गई सभी क्षतियों या हानियों की पूर्ति के लिए असीमित रूप से उत्तरदायी होंगे। यानी उनका दायित्व कैसा हो जाएगा? असीमित रूप से होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर ऐसा किया गया है तो इस हेतु उस आवेदक को सिद्ध करना पड़ेगा, यानी प्रूव करना पड़ेगा कि वे प्रविवरण जो प्रस्पेक्टस है आवेदकों के साथ कपट यानी फ्रॉड के उद्देश्य से ही जारी किया गया है। क्या सिद्ध करना पड़ेगा? कि आवेदकों को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि प्रविवरण यानी प्रस्पेक्टस में आवेदकों के साथ कपट यानी फ्रॉड करने के उद्देश्य से ही किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें है। Issue of prospectus for fraudulent purpose. Sometimes some person apply for securities of company on the faith or of a prospectus issued with intent to defraud the application. In such a case, every promoter, director, expert and every other person who authorized the issue of such prospectus shall be personally responsible. Their personal responsibilities shall be without any limitation of liability for all or any of the losses of the damage that may have been incurred by any person who subscribed to securities on his basis of such prospectus. However, they shall be liable only where it has been proved that the prospectus was issued with the intent to defraud the applicants. ओके, लास्ट है और उसमें बताया गया है कपट में उद्देश्यों के लिए प्राप्त किए गए धन निक्षेप को लौटाने में असफल रहने पर। In case of failure to return public deposit obtained for fraudulent purpose, कभी कभी क्या होता है कि कोई कंपनी अपने द्वारा जनता से प्राप्त धनराशि जो प्राप्त धन निक्षेप की राशि या उस पर देय ब्याज की राशि को लौटाने में असमर्थ रहती है, यानी लौटा नहीं पाती। तो ऐसी दशा में ये सिद्ध कर दिया जाता है कि कंपनी ने उस धन का निक्षेप किन्हीं कपटपूर्ण उद्देश्यों के लिए निक्षेपकर्ताओं के साथ कपट करने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया था। और ऐसा हो जाता है तो उस स्थिति में उस कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो उस धन निक्षेप को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है वे सभी उस निपेक्षित धन या ब्याज को लौटाने के लिए व्यक्तिगत रूप से क्या होंगे? व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। वे निक्षेपकर्ता द्वारा उठाई गई सभी क्षतियों की पूर्ति के लिए असीमित रूप से व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। वैसे तो क्या होता है, दायित्व तो सीमित होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? सभी क्षति की जो हानि हुई है, जो लॉसेज हुए हैं, डैमेज हुआ है, उसकी पूर्ति के लिए असीमित रूप से यानी अनलिमिटेड रूप से व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। ओके, सम फेलियर टू repay deposit acceptance for fraudulent purpose. Sometimes a company failed to repay and deposit of any interest
withdrawn within a specified time. Moreover, it is also proved that the deposit had been accepted with the intent to defraud the depositor or for any fraudulent purpose. Their personal responsibilities shall be without any limitation of liability. Without any limitation of liability. For all the damages that may have been suffered by the depositor. ओके, तो इस प्रकार हमने जाना कि कंपनी का पर्दा उठाना या बेनकाब करना किसे कहते हैं। इसके अलावा कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पे कंपनी का पर्दा उठाया जाता है न्यायालय के द्वारा। यहाँ पे एक्चुअली के 4 हमने कंडीशन या परिस्थितियाँ का अध्ययन किया। अब नेक्स्ट परिस्थितियाँ और है, उनका हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।